दरअसल पीएमसी बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से एक ऐसी कंपनी HDIL को लोन दे दिया जो पहले ही दिवालिया घोषित थी। आपको बता दें कि पीएमसी ने एक दो नहीं बल्कि 96 करोड़ 50 लाख का लोन दिया था। HDIL को पीएमसी बैंक ने 2 ऑर्डर इशू किए थे। एक ऑर्डर 26 अगस्त 2019 को 46 करोड़ 50 लाख रुपए का और दूसरा ऑर्डर 30 अगस्त 2019 को 50 करोड़ रुपए का लोन बिना किसी पूछताछ के दिया गया था, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया न्यूज के पास है। इस वक्त जो आप तस्वीर और कॉपी देख रहे हैं वो इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जिसमें इस बात की डेटा दी गई है कि कितने अमाउंट का लोन सैंक्शन किया गया था पीएमसी बैंक की तरफ से। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2008 की मंदी से पहले लेहमन ब्रदर्स का आपका नाम याद है ना, उन्हीं की बदौलत वो मंदी आई थी। और अब जो पीएमसी बैंक घोटाला हुआ, घोटाला कहिए या इरेगुलरिटीज कहिए, अनियमितता कहिए, उसमें भी सिर्फ एक खाता कारण बना है। एक खाते की वजह से हजारों कस्टमर परेशान हैं। कैसे ये शुरू हुई अनियमितता और कैसे बैंक ने जो है अपने खातों में एनपीए कम दिखाने के चक्कर में, डबल डिजिट में न ले जाने के चक्कर में हजारों ग्राहकों को छला, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हालांकि आरबीआई पे जब दबाव बढ़ा तो अब उसने निकासी की सीमा यानी कस्टमर जो है बैंक के, वो जो है 1000 के बजाय 10,000 रुपये निकाल सकेंगे। लेकिन उससे क्या होता है, पैसा तो कस्टमर्स का है, उसको निकालने की इजाज़त नहीं मिल रही है, जिससे पूरा हाहाकार मचा हुआ है। अब इसमें 2 नए डेवलपमेंट हुए हैं। वो नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि इसको लेकर के पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसको शॉर्ट में पीएमसी बोल रहे हैं, इसके खाता धारकों ने जो है आज ही जो है इसके बैंक के चेयरमैन और उसके निदेशकों के खिलाफ जो है सियान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। एक ये बात हुई है और दूसरी बात ये बात पता चली है, उसके सभी निदेशक, इसमें 14 लोग शामिल हैं, डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन। जो बात पता चली है कहाँ से इस गड़बड़ी की शुरुआत हुई, तो ये बात आ रही है कि ये बैंक नहीं चाहता था कि एनपीए को डबल डिजिट में दिखाया जाए और एक रियल इस्टेट फर्म है जिसको हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बोल रहे हैं, उसका जो खाता है उस पर 2500 करोड़ रुपए का लोन था। लेकिन उसको जो है क्लियर कट नहीं दिखाया गया और उसमें जो है इस बीच में जो लोन दिया गया है 96 करोड़ का बताया जा रहा है, उसमें भी गड़बड़ी की गई है। और अब ये जो कंपनी है वो दिवालिया हो चुकी है और इसके आरबीआई के गाइडलाइंस के बावजूद ये जो पैसा था उसको एनपीए में नहीं दिखाया गया और लगातार इन्होंने जो दिखाया, यानी कि जो पीएमसी बैंक है वो ये दिखाते रहे। 2018-19 में बैंक ने बही खाते में एनपीए 2.19% दिखाया और उससे वे 2018-19 में इन्होंने दिखाया और 17-18 में 1.05। तो ये बैंक के लिहाज से, बैंक के बिजनेस के लिहाज से ये अमाउंट जो है ठीक था। इससे कोई बैंक को दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि इतना परसेंटेज, ये जो अनुपात है वो ठीक है एनपीए के लिहाज से। और जो बैंक के अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि HDIL यानी कि उसी का जिसका जिक्र कर रहा था मैं, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की HDIL के खाते में एनपीए को कम दिखाने की वजह से ये समस्या खड़ी हुई। थॉमस ने ये बात मान ली है। और अब क्या हुआ है कि इसकी वजह से इतने सारे जो है ग्राहक परेशान हो रहे हैं और ये बहुत, इनका कहना ये है कि इस कंपनी ने बैंक की बड़ी मदद की थी। 1988 में जो कोई बैंक में पैसा नहीं जमा कर रहा था, तब इस कंपनी ने 13 लाख रुपए जमा कराए थे और 40 से 50% कारोबार सिर्फ HDIL से आता था, यानी कि इसी कंपनी से आता था। वो अपने काम को जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमने कंपनी के साथ किया वो ठीक किया, हमने उनसे काफ़ी मुनाफा कमाया है, इसलिए ऐसा नहीं होता तो हमारा बैंक आगे कैसे बढ़ता और हम शीर्ष 5 में कैसे आते, ये उनका तर्क है। तो अब ये बात आई है कि ये जो इन्होंने कम करके दिखाया, इसकी वजह से जो है ये पता ही नहीं चलने दिया कि बैंक का टोटल एनपीए कितना है। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि ग्राहकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बिना गारंटी के कोई कर्ज नहीं देते और हमारा ऋण कवरेज अनुपात हमेशा 100 और 110% रहा है। बैंक के पास जो तरलता अनुपात है, जिसको SLR बोलते हैं,
और जो नगद आरक्षित अनुपात है उसके रूप में 4000 करोड़ रुपए की नकदी है और कुल देनदारी 11,600 करोड़ रुपए की है, ये बैंक की तरफ से कहा जा रहा है। आरबीआई ने भी 10,000 तक के 1,000 से बढ़ा करके लिमिट 10,000 कर दिया है, लेकिन कुल मिलाजुला करके बात ये है कि 2,500 करोड़ रुपए का एनपीए को बैंक जो है छिपा गया। एक बात, दूसरी बात कि जो इस कंपनी को एचडीआईएल कंपनी को जो है लोन दिया गया, वो जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, जब पता था कि ऐसा है, उसके दौरान जो है दी गई और इस तरह से इतनी बड़ी इरेगुलरिटीज हुई आरबीआई के सख्त गाइडलाइंस के बावजूद, और उसका नतीजा भुगत रहे हैं उसके कस्टमर्स, बैंक के और क्लाइंट भुगत रहे हैं। और महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर शाखाएं इसकी महाराष्ट्र में ही है। कितना पैसा था आपका इस बैंक में? कितना पैसा था? 1 लाख के ऊपर है थोड़ा। आप क्या काम करती हैं? मैं घर काम करती है, रात दिन का इधर है। कितना कमाती थी आप महीने में जो इस बैंक में जमा करती? 5,000 रुपया। अभी बैंक वालों ने आपको क्या बताया? अभी कुछ बताया ही नहीं है मेरे को, कुछ बताया भी नहीं, बोलते ही नहीं है। अभी आप क्या करेंगे? अभी क्या करूँ बता? अभी बैंक वालों से आप मिलने जाएंगे? मेरे को मिलने का इसके लिए मैं बोलती है, जान ही नहीं लेते सब लोग कोई। देखते हैं अभी आगे और क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस नेता जो प्रियंका गांधी है उन्होंने भी इस गड़बड़ी को लेकर के निशाना साधा है। लोगों को जो दिक्कतें हो रही है उसको लेकर निशाना साधा है कि हम क्या देख रेख कर रहे हैं, क्या रखवाली कर रहे हैं। इसमें जैसे ही कोई और अपडेट मिलता है हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।